बार बार प्रभु का अवतार होता है। और भगवान के अवतार का कोई एक विशेष कारण ये नहीं है कि ये कहा जाए कि ये ही कारण है, इद मिथ्यम कहे जात न सोई, अनेक कारण हैं, लेकिन जन्म एक दो ही कहाऊ बखाने, सावधान सुन सुमुख सयानी। भोले बाबा कहते हैं एक दो अवतार के कारणों को मैं कहता हूं, हे सुमुखी ध्यान से सुनना। भोले बाबा ने 5 कारणों की चर्चा यहां की है। पहला कौन सा कारण कहा है? द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो। जय अरबे जय जान सबको, जय अरबे जय जान सबको। भगवान श्री हरि के बैकुंठ के 2 द्वारपाल हैं। क्या नाम है? जय विजय, सब जानते हैं। सनकादिक के मन में भगवत दर्शन की इच्छा हुई, बैकुंठ के द्वार पर जय विजय ने रोक दिया। भगवान से मिलने जब कोई जाता है कि 2 बाधाएं आती हैं। जब कोई भगवान की ओर आगे बढ़ता है तो उसकी बड़ी जय जयकार होने लगती है, और जय जयकार होने लगती है तो संसार में उसकी प्रसिद्धि भी होने लगती है। तो सिद्धि और प्रसिद्धि, जय और विजय, और जब भगवान की ओर बढ़ता है कोई तो उसकी ज्यादा जय जयकार होने लगती है, और जय जयकार होने लगती है तो वो भगवान से मिलने से चूक जाता है। इसलिए जब भी भगवान की ओर बढ़ो, भजन के रास्ते पे आगे बढ़ो, तो लोग चाहे जितनी जय जयकार करें, पर हमें अपने लक्ष्य की ओर ध्यान रखना है। उस सिद्धि प्रसिद्धि में ना फंस करके केवल अपना लक्ष्य भगवान के चरणों को रखना है कि हमें तो भगवान को पाना, इस संसार के प्रलोभन में नहीं फंसना है। मान बढ़ाई जब ते आई तब ते किस्मत फूटी, और स्वामी स्वामी बजने लागे लगन राम से छूटी। तो भैया अपना भजन अपना साधन न छूटे। जय विजय ने श्राप दे दिया, 3 जन्मों तक राक्षस होंगे। एक ये कारण बना। दूसरा कारण कहा जलंधर का। अब ये जलंधर वाले कारण में एक बात नहीं समझ में आती अग्रवाल जी, कि भगवान तो सती नारियों के सतत्व की रक्षा करने वाले हैं, और जलंधर की पत्नी वृंदा का सतत्व भंग किया। कई लोगों को लगता है ऐसा क्यों किया? इसके 2 कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि यदि उसका सतत्व बचा रहता तो जलंधर मरता नहीं, और जलंधर नहीं मरता तो वो संसार की तमाम नारियों का सतत्व भंग कर देता। तो संसार की तमाम स्त्रियों के सतत्व की रक्षा करने के लिए भगवान ने ऐसा किया। दूसरी बात, भगवान कहते हैं जिस रूप में मुझे भजोगे उसी रूप में मिल जाऊंगा। तो वृंदा पति के रूप में परमेश्वर को देखती थी, तो परमेश्वर पति बन के आ गए, बोले लो मैं इसी रूप में आके दर्शन देता हूं। भगवान ने उसी रूप में आकर के दर्शन दिया। वृंदा ने कहा कि तुमने मुझे मनुष्य रूप में छला है, तुम्हें मनुष्य बनना पड़ेगा। ये दूसरा कारण वृंदा के श्राप का। तीसरा कारण भगवान शंकर कह रहे हैं, देवी नारद श्राप दीन एक बारा, कलप एक यही लगी अवतारा। एक बार नारद जी ने श्राप दिया, और जैसे ये कहा कि नारद श्राप दीन एक बारा। अच्छा, 2 कारणों को संक्षेप में कह दिया, लेकिन पार्वती जी ने ये नहीं कहा कि विस्तार से सुनाइए। लेकिन जैसे ही कहा कि नारद जी ने श्राप दिया, तो पार्वती जी बोली कि ये प्रसंग मुझे कहा पुरारी, ये मुझे थोड़ा विस्तार से कहिए, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि नारद जी हैं पार्वती जी के गुरुजी। गुरुजी है कि नहीं? मानो पार्वती जी का भाव ये है कि हमारे गुरुजी बेकार में तो श्राप देंगे नहीं। का अपराध रमापति की ना, भगवान ने कोई ना कोई अपराध किया होगा जब तो हमारे गुरुजी ने श्राप दे दिया। ये प्रसंग मई कहो पुरारी, ये प्रसंग पूरा कहो कि ऐसा क्या हुआ जो भगवान को श्राप दे दिया, ना हमारे गुरुजी ने श्राप क्यों दे दिया? तब भोले बाबा कह रहे हैं, देवी गंगा जी के तट पर एक बड़ी सुंदर गुफा है। देव ऋषि नारद हिमालय के उस क्षेत्र में भ्रमण करते हुए गुफा में पहुंचे।
उस गुफा को देख के लगा कि कुछ देर यहां बैठ के भजन किया जाए। उस उपत्यका में पहुंचे तो सुमरत हरहि श्राप गति बाधी, जो नारद जी को श्राप लगाया उसकी गति रुक गई। नारद जी को भजन में मन लग गया। नारद जी की समाधि देख करके इंद्र की आसन डगमगा गई, घबरा गए। और पद पे बैठने वाले लोगों की ये बड़ी परेशानी है, तो हर समय टेंशन में ही रहते हैं। पद ना मिले तो पद ढूंढने का, पद प्राप्ति की लालसा, और मिल जाए तो चला ना जाए, चला ना जाए, सब हो जाए लेकिन पद ना चला जाए। तो इंद्र ने जो है अप्सराओं को भेजा, कामदेव को भेजा। तमाम अप्सराओं ने वहां नाच गाना किया। रंभादिक सुरनार नवीना, रंभा आदि तमाम नारियां जाकर के वो अप्सराएं नाचने गाने लगी। पर नारद जी के चित्त पर कोई भी असर नहीं हुआ। नारद जी अपने ध्यान में मग्न रहे। कामदेव डर गए, चरणों में प्रणाम किया, क्षमा मांगी। नारद जी ने कहा कि कोई बात नहीं, मुझे तुम पर कोई क्रोध नहीं है। और सुनो, इंद्र से कह देना कि मुझे उसके पद का तनिक भी लोभ नहीं है। तो नारद जी के दिमाग में एक बात आई कि देखो, ना तो मेरे ऊपर काम का कोई प्रभाव हुआ, ना मुझे इस पर क्रोध आया, ना मुझे इंद्र के पद का लोभ है। ये तीन ही चीजें तो खतरनाक हैं, काम, क्रोध और लोभ। मैंने तो तीनों को जीत लिया। अरे मैं तो शंकर जी से भी ऊपर हो गया। शंकर जी ने तो केवल काम को जीता था, क्रोध को नहीं जीता, उसमें ऊपर क्रोध कर दिया। और मैंने तो क्रोध को भी जीत लिया कि इसके ऊपर मुझे क्रोध भी नहीं आया। भयउ न नारद मन कछु रोसा। अच्छा देखो, भोले बाबा ने जला दिया था तो दोबारा नहीं आया, और नारद जी ने जलाया नहीं तो दोबारा आ गया। बाद में आया कि नहीं आ गए? इसका मतलब है दुर्गुणों को दबाना नहीं चाहिए, दुर्गुणों को समाप्त कर देना चाहिए। दुर्गुण यदि दब जाएगा तो फिर आ जाएगा। क्या किया नारद जी ने? कहा अरे तुम चिंता मत करो, कह देना इंद्र से हमें कोई लोभ नहीं है और तुम पर हमें कोई रोष भी नहीं है, चिंता मत करो, कोई क्रोध नहीं है। कामदेव ने बड़े श्रद्धा से प्रणाम किया, एक पुष्पमाला पहनाई और खूब प्रशंसा करी। धन्य है आप जैसा महात्मा कौन होगा जिस पर मेरे इतना सब करने का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। नारद जी का अभिमान और बढ़ गया। अच्छा, तीन चीजें बड़ी खतरनाक है, प्रशंसा, प्रणाम और पुष्प। जब कोई पुष्पमाला पहना है तब भी सावधान हो जाओ। अच्छा, इसका नाम है हार, आप लेके आते हैं, क्या नाम है इसका? पहले ही हार हो गई है, हार माने पहले ही हार हो गई। अच्छा, दूसरी बात, जब भी कोई माला पहनाने आए तो झुकना पड़ेगा नहीं। और तीसरी बात यह है कि इसके लिए सावधान रहना चाहिए, क्योंकि बलि के पहले भी माला वाला पहनाई जाती है। हाँ, कोई ज्यादा पूजा सत्कार करे तो हो सकता है किसी रूप में बलि चढ़ जाए। खैर, आप लोग तो श्रद्धा से लाते हैं, पर ये एक समझने के लिए आनंद का विषय है। अच्छा, दूसरी बात, प्रणाम। जब कोई प्रणाम करता है तो कई बार अहंकार आ जाता है कि हम इतने ऊंचे हो गए, हम इतने श्रेष्ठ हो गए, अपनी श्रेष्ठता का अभिमान। अच्छा, तीसरा प्रशंसा। प्रशंसा व्यक्ति को मिश्री से भी ज्यादा मीठी लगती है। कोई प्रशंसा करे तो ऐसा लगता है बोलता ही रहे, है? क्यों पंकज जी? प्रशंसा हर व्यक्ति को बड़ी प्रिय है। और प्रशंसा को हमारे संतों ने सूकरी विष्टा कहा है। भैया, प्रशंसा के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि प्रशंसा हमारे अहंकार को बढ़ाती है। हनुमान जी की प्रशंसा जब राम जी करते हैं तो हनुमान जी कान पकड़ लेते हैं, चरणों में लेट जाते हैं, प्रभु मेरा अभिमान मत बढ़ाइए, जो कुछ भी हुआ वो सब आपका प्रताप है, मैंने कुछ नहीं किया है। क्योंकि आप यदि प्रशंसा सुनोगे तो अभिमान आ ही जाएगा। और यही नारद जी के साथ हुआ। नारद जी भगवान शंकर के पास गए और भोले बाबा ने सोचा कि महात्मा आ रहे हैं तो राम कथा सुनने को मिलेगी। और नारद जी ने राम कथा नहीं सुनाई, नारद जी ने काम कथा सुनाई।
अरे महाराज हमने काम को जीत लिया, और बड़े अभिमान में भर के सुनाई तो भोले बाबा ने बस इतना ही कहा। अच्छा, कभी कभी कथा सुनने वाले कोई प्रतिक्रिया ना दे तो वक्ता ही पूछ लेते हैं, अच्छा कथा कैसी लगी, क्योंकि जिज्ञासा रहती है ना कि भाई कथा कैसी लग रही है। तो नारद जी ने बड़े अभिमान में भर के और खूब विस्तार पूर्वक काम का प्रसंग सुनाया। भोले बाबा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो नारद जी ने पूछ लिया, अच्छा बाबा कथा कैसी लगी। अब भोले बाबा बोले वो कैसी वैसी लगी वो तो सब ठीक है, पर एक बात है हमारा निवेदन कि जैसे आपने ये कथा मुझे सुनाई है ऐसे किसी और को मत सुनाना। नारद जी बोले किसी को क्या सुनाना, हम तो कभी सुनाएंगे तो भगवान विष्णु को ही सुनाएंगे। बोले और किसी को चाहे सुना देना पर उनको कभी मत सुनाना। आप विशेष करके भगवान नारायण को तो कभी सुनाना ही मत। नारद जी बोले ऐसे तो हम कभी सुनाने वाले नहीं है, पर कभी चर्चा चल जाए। बोले बाबा बोले चलो प्रसंग दुरावो तबऊ, प्रसंग चले तो भी छुपा जाना मत बोलना। पर याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं संबुदीन उपदेश हित नहीं नारद ही सुहान, भरद्वाज कौतुक सुनो हरि इच्छा बलवान। भगवान की इच्छा कितनी बलवती है कि नारद जी जैसे चक्कर में पड़ गए। ब्रह्मलोक गए, पिताजी को सुनाया, पिताजी ने भी समझाया, ब्रह्मा जी ने अभिमान नहीं करना चाहिए। फिर एक बार नारद जी जो है क्षीर सागर गए, या एक बार शब्द का प्रयोग है और मानो व्यंग ये है कि नारद जी ने सोचा होगा बार बार नहीं जाएंगे, क्योंकि अब हम कोई पुराने नारद थोड़ी रहे, एक बार चले जाते हैं। तो एक बार कर ताल बर बीरा, भगवान ने आते देखा तो उठ के और आदर किया। अच्छा, पहले नारद जी जब आते थे तो भगवान उठ के खड़े नहीं होते थे, आज उठ के खड़े हो गए। और उठ के खड़े हुए तो नारद जी को दूर तक अगवानी, आइए आइए महात्मन आइए। नारद जी प्रणाम करने लगे, भगवान ने ना 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 अरे प्रणाम नहीं। नारद जी को लगा ये क्या बात है, प्रणाम नहीं करने दे रहे। और जैसे ही नारद जी नीचे बैठना चाहते थे भगवान ने अपने पास में बैठा, नहीं यहाँ आई यहाँ आई। ओहो, लगता है इनको पता चल गया कि अब पुराने वाले नारद नहीं है, अब ये दूसरे नारद हैं। लगता है ये समझ गए। अब नारद जी का अभिमान और बढ़ गया और भगवान भी बड़े कौतुकी हैं। बोले बहुत दिनन कीनी मुनि दाया, बड़े दिनों में दया करी। और व्यंग ये है कि पहले तो दर्शन करने आते थे, अब तो दया करने आए हो। नारद जी बोले अरे क्या बताएं, वो समाधि लग गई थी। समाधि, सर्दी गर्मी वर्षा, अरे बोले ये सब तो सामान्य बात है, काम आया था। और अब अवसर मिल गया। नारद जी ने इतने अभिमान पूर्वक पूरी बातें सुनाई। भगवान सुन सुन के हंस रहे हैं कि वाह नारद। फिर भगवान बोले भैया अब तुम तो महात्मा हो, तुम्हारे लिए सब कौन बड़ी बातें हैं। नारद जी वहां से विदा लेके चले। भगवान ने अपनी माया को बुलाया और बोले अब बढ़िया व्यवस्था करो इनके इलाज की। नगर में ऐसा सुंदर मार्ग में ऐसा नगर बना, आप कथा जानते हैं। सीली निधि नाम के राजा, विश्व मोहनी कन्या। नारद जी चक्कर में पड़ गए। उसका हाथ देखने के लिए राजा ने कहा, तो राजा तो कह रहा है हाथ देखो, नारद जी देख रहे हैं माथ, कितनी सुंदर है, मुझे मिल जाए। पर ऐसे बाबा जी को तो ये वर्ण करेगी नहीं। फिर
तो भगवान से कह के सुंदरता मांग लूं। तो भगवान के पास सुंदरता मांगने गए और बोले भगवान एक काम आ गया। भगवान को हंसी आई, थोड़ी देर पहले कह रहे थे काम को जीत लिया, अब कह रहे हैं काम आ गया। क्या चाहते हो? बोले आपन रूप देव प्रभु मोही, आप अपना रूप दे दीजिए, क्योंकि आप जैसा मेरा हितैषी कोई नहीं है। जय विधि प्रभु प्रसन्न, प्रभु मेरा जय विधि होए नाथ हित मोरा। अच्छा एक बात यहाँ हमारे एक संत जी कहते थे, बोले भगवान नारद जी को अपना रूप देने ही वाले थे, तब तक नारद जी ने कह दिया जय विधि होए नाथ हित मोरा। भगवान रुक गए। अब तो ये हित की बात कह रहे हैं। अब हित की बात कह रहे हैं तो तुम तो हित की कह रहे हो, मैं हित नहीं, मैं तुम्हारा परम हित करूंगा। जही विधि हो या परम हित नारद सुनो तुम्हारा, मैं तुम्हारा परम हित करूंगा। कुपत मांग जिमें व्याकुल रोगी, जैसे व्याकुल होकर रोगी कुपंथ मांगे तो वैद्य नहीं देता, उसी प्रकार भगवान ने उनको सुंदर रूप नहीं दिया। सारा शरीर सुंदर है, मुख बंदर का। इसका भी बड़ा भाव है। संसार में दो तरह के लोग हैं, एक काम के बंदर और एक राम के बंदर। नचाने वाले दो हैं, नाचने वाली दुनिया है। एक तो राम जी नचा रहे हैं, समय नचावत राम गोसाई, और दूसरा काम के प्रेरित होकर लोग नाच रहे हैं। नारद जी काम के बंदर बन रहे थे। भगवान ने कहा काम के नहीं, तुम तो मेरे बंदर हो, तुम तो राम के बंदर हो, तो अपना बंदर बना लिया। जैसे इस स्वयंवर में जाके बैठे तो वो कन्या सबकी ओर देख रही है, पर नारद जी की ओर तो गलती से भी नहीं देखा, क्योंकि नारद संत हैं और माया संतों की ओर नहीं देखती। नारद जी की लाइन में जितने लोग बैठे उधर किसी को नहीं देखा, क्योंकि संतों के साथ में जो आ जाते वो सब माया से बच जाते। भगवान ने सुंदर रूप बनाया, राजकुमार बन के गए, देवी ने जयमाला डाली और लेके भगवान गए। नारद जी को बड़ा रोष आया। रुद्रगण साथ में थे, उन्होंने कहा जरा मुख दर्पण में देखिए। बंदर की आकृति देखकर रुद्रगणों को श्राप दे दिया, जाओ तुम निशाचर हो जाओ, क्योंकि तुमने मुझे मुख दर्पण दिखाया है। अच्छा, दशरथ जी खुद दर्पण देखते हैं और ये दूसरे को दर्पण दिखा रहे थे। और दूसरे को दर्पण देखने वाला दशानन है और खुद दर्पण देखने वाला दशरथ है। खुद दर्पण देखने का मतलब ये देखे कि मैं कैसा हूं। कई लोग कहते अरे तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, अरे दूसरों को क्या कहते हो तुम कैसे हो, पहले अपने आप को देखो मैं कैसा हूं। और जो खुद दर्पण में अपने आप को देखता है वो दशरथ है, जो दूसरों को दर्पण दिखाता घूमे वो दशानन है। नारद जी ने कहा भगवान को श्राप दे दूंगा। भगवान रास्ते में ही मिल गए और फिर नारद जी ने श्राप दे दिया, तुमने मेरी बंदर की आकृति की, तुम्हें बंदरों की सहायता लेनी पड़ेगी। तुमने मनुष्य बन के मुझे चला, तुम्हें मनुष्य रूप में आना पड़ेगा। तुमने मुझे स्त्री के लिए रुलाया है, तुम्हें भी अपनी पत्नी के लिए रोना पड़ेगा। भगवान ने सब सिरोधारी कर लिया, फिर माया का प्रभाव हटाया। नारद जी बहुत दुखी हुए, क्षमा मांगने लगे, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मैंने आपके साथ क्या क्या अनुचित व्यवहार किया। भगवान बोले सब मेरी इच्छा से हुआ, मम इच्छा कह दी दयाला। और उसके बाद नारद जी को लग रहा था कि अब मैं क्या करूं, तो भगवान ने क्या उपाय बताया, जपहु जाहे शंकर सतनामा, काशी चले जाओ, शंकर जी के सतनाम स्तोत्र का पाठ करो। अच्छा, संकेत बड़ा प्यारा है अग्रवाल जी कि भगवान नारायण का अपराध हुआ और भजन किसका कहने का कह रहे हैं, शंकर जी का। माने कोई वैष्णव अपराध भी हो जाए तो शिव आराधना से वैष्णव अपराध समाप्त हो जाता है, और शिव अपराध हो जाए तो राम भजन से शिव जी का अपराध समाप्त हो जाता है। ये बड़ी अकाट्य दवा है। कोई वैष्णव अपराध हो जाए तो शिव जी का भजन कर लो। अब वैसे देखा जाए तो शिव जी का भी अपराध हुआ है कि शिव जी ने मना किया था, नहीं माने, तो अपराध तो शिव जी का भी हुआ है, पर विशेष वैष्णव अपराध हुआ है। काशी में जाके भजन किया है। नारद जी के श्राप के कारण भगवान अवतरित हुए, एक कारण ये है। तीसरा कारण ये हो गया। चौथा कारण कौन सा है, मनु शत्रुपा का। मनु शत्रुपा ने बहुत समय तक राज्य किया, लेकिन मन में वैराग्य हो गया कि अब नहीं, तो बरबस राज सुतहि नृप दीना, जबरदस्ती अपने बच्चों को राजा बना, बच्चों को राज्य दे दिया।
और उत्तानपाद को राज्य दे करके आप वन में चले गए। वन में जाकर के खूब भजन किया। कहां गए? नैमिषारण्य में। और नैमिषारण्य में जाकर के चक्र तीर्थ में बैठ के 12 अक्षर मंत्र का जप मनु शत्रुपा जी ने किया है। तो एक तो इस कथा से ये सीख समझना है कि मनु जी की तरह भी संपत्ति हो, और मनु जी के जीवन में किस बात की कमी है आप जरा विचार करिए। पंकज जी, यदि भगवान की प्राप्ति के लिए गए हो तो भगवान तो घर में ही आ गए। कैसे? इनकी बेटियों के यहां भगवान के अवतार हुए हैं। देवहूति के यहां भगवान कपिल बन के आए, आकुति के यहां भगवान यज्ञ नारायण बन के आए, इनके बेटे के बेटे ध्रुव जी महाराज परम भगवत भक्त हुए, प्रियव्रत जी महाराज का तो क्या कहना है। तो ऐसे ऐसे संतानें इनके, ऐसी ऐसी बेटियां दामाद, लेकिन उसके बाद भी अपना राज्य बेटे को देकर के वन में चले गए। इसका मतलब है कि जीवन में कितने भी सुख सुविधा संपत्ति हो, पर एक अवस्था के बाद जब अपनी जिम्मेवारियां पूरी हो जाएं तो घर के मोह में मत फंसे रहो, सब छोड़ के कहीं भजन के लिए निकल जाओ भैया, एकांत में जाके भगवान का भजन करो। यही शास्त्र की आज्ञा है। हम तो तैयारी कर ही रहे हैं, कहीं नहीं जाओ तो आ जाओ वृंदावन, या तो काशी चले जाओ, अयोध्या चले जाओ, नैमिषारण्य चले जाओ, और कहीं ना मिले तो वृंदावन आ जाओ। वानप्रस्थ की तैयारी कर ही रहा है, यहाँ आके रहो, अपना बुढ़ापा यहाँ बिताओ। तो गए। 12 अक्षर मंत्र पुण्य जप ही सहित अनुराग। 12 अक्षर मंत्र जपा। और देखो 12 अक्षर मंत्र कौन सा है? नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव जी ने भी इसी मंत्र को जपा है। और ध्रुव जी को इस मंत्र से कौन मिले? चतुर्भुज नारायण। इसी मंत्र से मनु महाराज को श्री राम जी का दर्शन हुआ, और इसी मंत्र से अनेक भक्तों को श्री कृष्ण का दर्शन हुआ। क्योंकि वासुदेव, ये जो है वासुदेव का मतलब वसुदेव के पुत्र तो वासुदेव है ही, पर सब जगह जिनका वास है वो वासुदेव। बड़े अर्थ महापुरुषों ने कहे गए हैं। 12 अक्षर मंत्र जपा, बार बार ब्रह्मा विष्णु महेश आए, पर कह रहे हैं कि हम तो उस परम प्रभु को देखना चाहते हैं जिसके द्वारा ये सारी सृष्टि प्रकट हुई है। देखई नयन परम प्रभु सोई। कैसे परम प्रभु को बोले? जो अगुण है, अखंड है, अनंत है, अनादि है। भगवान प्रकट ही नहीं हो रहे। तो जब बार बार ब्रह्मा विष्णु आए, इन्होंने किसी से कुछ नहीं मांगा, तो बड़ी सुंदर कथा है अग्रवाल जी कि आकाशवाणी हुई, मांगो मांगो। आकाशवाणी सुनकर इन्होंने कहा हमें मांगना नहीं, हमें तो दर्शन करना है, आप हमारे सामने आइए। अब भगवान सामने नहीं आ रहे थे। क्यों? बोले सामने इसलिए नहीं आ रहे कि कोई रूप की चर्चा करें तो वो रूप सामने आ जाए। ये तो कह रहे हैं जो अखंड है, जो अनादि है, जो निर्गुण है, वो सामने, तो वो सामने क्या है? फिर इन्होंने कहा जो स्वरूप मन मानस हंसा, जो भगवान शंकर के मन में बसा हुआ है वह स्वरूप मेरे सामने प्रकट हो जाए। काग वसुंडी जी जिसका स्मरण करते वो स्वरूप। और ऐसा कहते ही उसी समय इनके सामने नील सरोरहो नीलो मणि नील नीरधर श्याम लाजहि तन सोवा निरखी कोटि कोटि। भगवान श्री राम प्रकट हो गए। हमारी किशोरी जी, हमारी मैया जानकी प्रकट हो गई। कहा वरदान मांगो। राजा ने वरदान मांगा, चाहूं तुम्हें समान सुत, तुम्हारे जैसा बेटा चाहते। अब भगवान विचार में पड़ गए, मेरे जैसा कहां से लाऊं? अरे मेरे जैसा तो मैं ही हूं। भगवान बोले चिंता मत करो, मैं ही पुत्र बन के आ जाऊंगा। आप सरस खोजहु कहां जाई, नृप तब तनय होब में आई। मैं ही तुम्हारा बेटा बन के आ जाऊंगा, कोई बात नहीं। और फिर शत्रुपा जी की ओर देखा, कहा आप मांगिए, आप क्या चाहते हैं? शत्रुपा जी तो बड़ी भगवत भक्त है। क्या कह रही हैं? जो वरुनाथ चतुर नृप मांगा, जो वरुनाथ
लागा, सोई कृपाल मोहे अति प्रिय लागा, सोई कृपाल मोहे अति प्रिय लागा। शत्रुपा जी कहती है आप इनके पुत्र बनेंगे तो अवतार तो मेरे गर्भ से ही लेंगे, आएंगे तो मेरे ही गर्भ में, तो मुझे तो अपने आप मिल गया। तो जो वरुनाथ चतुर नृप मांगा और सोई कृपाल मोहे अति प्रिय लागा, मुझे भी उसी में शामिल कर लीजिए। नहीं बोले अलग से कुछ मांग लो। शत्रुपा जी ने कहा प्रभु सोई सुख सोई गति सोई भगति सोई निज चरण स्नेहु और सोई विवेक सोई रहने प्रभु हम ही कृपा कर देओ। बड़े बड़े योगी बड़े बड़े भगवत प्रेमी जिस गति को पाते हैं, जिस रहनी को पाते हैं, वही आप मुझे दे दीजिए। भगवान ने एव मस्तु कह दिया। फिर मनु जी की ओर देखा, क्या चाहते हो, और क्योंकि अभी भी लग रहा है मनु जी कुछ और चाहते हैं। तो मनु जी ने एक बात और कह दी हाथ जोड़ के, सो तो बेसय तब पदरती होए, मोह जड़ मोढ़ कहाई के भले ही मुझे कोई मूढ़ कहे अज्ञानी कहे, पर मैं ये मांगता हूं कि मुझे आप में पुत्र जैसा प्रेम हो, सुत विषय और ऐसा प्रेम हो जैसे सर्प को मणि से प्रेम होता है, मछली को जल से प्रेम होता है। मणि बिनु फणि जीव जल बिनु मीना और मम जीवन जीव तुम्हें अधीना, मेरा जीवन आपके अधीन रहे। राम जी ने कहा ठीक है, एवं मस्तु। राम जी अंतर ध्यान हो गए। वही मनु शत्रुपा जो है आगे चल करके अयोध्या के राजा महाराज दशरथ और कौशल्या हुए और वही प्रभु उनके यहाँ पधारे हैं। तो ये चौथा कारण है। पांचवा कारण राजा प्रताप भानु का है। और प्रताप भानु तो आप कथा सुने हैं कि कितना धर्मात्मा। गलती क्या हुई, पूरे ब्राह्मणों को अपने बस में करना चाहता था। और भैया ब्राह्मणों को जो बस में करना चाहे या ब्राह्मणों पे जो शासन चलाना चाहे उसका सब नष्ट हो जाता है। ये प्रताप भानु की कथा प्रमाण है। प्रताप भानु को राक्षस होने का श्राप लगा, रावण नाम से विख्यात हुआ और उसका छोटा भाई अहिमर्दन कुंभकर्ण बना, उसका सचिव विभीषण बना और तीनों ने लंका में जाके वास किया।